आप सभी का स्वागत है। आप खान सर की बुक देख रहे हैं। ये खान सर के द्वारा रिटन बुकलेट है, फिजिक्स की है। इसमें हम लोग थ्योरी, कंसेप्ट और उसके साथ ही साथ जो अच्छे वाले न्यूमेरिकल हैं वो करने वाले हैं। तो टाइम ना बिताते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 8 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसमें 400 केजी का एक भैंसा 1/2 कोणीय चाल से घूम रहा है। खूंटा उस पर कितना अभिकेंद्री बल लगा रहा है। तो कितना बल लगा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है कितने बल, कितने न्यूटन का बल लगा रहा है। तो रस्सी की लंबाई यहाँ पे 8 मीटर है और उसके बाद में क्या है, 400 केजी का भैंसा है और वो कितनी लगा रहा है। इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है कोणीय चाल, मतलब चारों तरफ घूम रहा है। तो 1/2 तो यहाँ से इसे काटोगे तो 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इसकी गुणा 8 में गुणा 2 जीरो से होगी तो 800 न्यूटन। तो आंसर इसका कितना निकल के आ जाएगा, 800 न्यूटन इसका जवाब निकल के आ जाता है। तो आगे देखते हैं, एक होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल कहाँ पे लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अपकेंद्री बल क्या होता है, ये बाहर की ओर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालना तथा मक्खन निकालने वाली मशीन, ये अपकेंद्री बल के ऊपर कार्य करती हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखने वाले घर्षण। तो घर्षण में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो घर्षण होता क्या है, इसे इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण देखते हैं, यह गति का विरोध करता है, यह सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदरा हो तो घर्षण बल अधिक लगेगा। तो घर्षण बल कितने तरीके के होते हैं, एक तो होता है स्थितिक तथा गति। स्थिति की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और गति एक सर्पी होता है, एक लोटन बल होता है। तो घर्षण, स्थिर घर्षण की बात करते हैं तो ये क्या होती है, रुकी हुई वस्तु में स्थिर घर्षण होता है। यह गति सर्वाधिक विरोध करता है तो वस्तु को चलने नहीं देता है, ठीक है। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ स्थिर घर्षण का प्रतीक होता है। तो सीमांत घर्षण क्या होता है, किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए तो स्थिर घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। स्थिर घर्षण का वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वस्तु गतिशील हो जाएगी। तब सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण यह तल के ऊपर खिसका कर या सड़का कर गति करता है, जैसे कि नाव, स्केटिंग, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है ना लोटन घर्षण। तो लोटन घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु में पहिया लगाकर डगरा देना लोटन घर्षण कहलाता है। यानी जैसे कोई चीज़ है, बाइक है, उसमें पहिया लगे तो लोटन घर्षण के अंतर्गत कार्य करेंगे। यह सबसे कमज़ोर होता है, अर्थात गति का विरोध सबसे कम करता है, जिस कारण इसमें इसे गति ज़्यादा होती है। सर्पी घर्षण को लोटन घर्षण में बदलने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्थित घर्षण, सर्पी और लोटनी घर्षण, तो सबसे अधिक स्थितिक और उसके ज़्यादा सर्पी और लोटन सबसे कम मात्रा में। तो घर्षण का कम करने की विधियाँ कौन सी हैं। नंबर 1 विधि होती है तल को चिकना करके बढ़ई द्वारा रंध्र करना, और नंबर 2 में तो विशेष आकार देना, और नंबर 3 में तो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर वायरिंग घिरनी के द्वारा। तो ये इसका फार्मूला होता है, इसे म्यू से दिखाया जाता है। जो यहाँ पे घर्षण गुणांक दे रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने सूत्र के माध्यम से बताया है। एफ जो है समानुपाती है आर के। एफ क्या होता है, एफ फोर्स होता है, और इस समानुपाती के निशान को हटाओगे
तो यहाँ पे हम लोग म्यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे म्यू आर का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे यदि म्यू निकालना हो तो म्यू को आगे ले आएंगे, एफ बटे आर हो जाए। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ पे कहा गया है एक वस्तु समतल तल पर 40 न्यूटन का बल लगा रही है। ठीक है, यदि घर्षण गुणांक 2 हो तो प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ तुम्हें निकालनी है? यहाँ पे एफ का मान दे रखा है कितना 40, और ये म्यू का मान दे रखा है 2। एक इसका मान दे रखा है, म्यू का मान दे रखा है। निकालना क्या है? तो आर निकालना है। अभी पिछली स्लाइड में ये आपने सूत्र देखा था। तो यहाँ पे म्यू निकालना, एफ बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू, यहाँ पे क्या आर निकालना है तो क्या करोगे? एफ बटा म्यू। तो यहाँ पे क्या करना है आगे? कितना दे रखा है? एफ का मान दे रखा है यहाँ पे आपके सामने जो है ना 40, और म्यू का मान दे रखा है 20। तो 2 न 4, तो 20 इसका सही जवाब निकल के आर आ जाता है। तो आर का मान कितना निकल के आया? 20 निकल के आ जाता है। ठीक है, 20 इसका सही जवाब। अगला कुछ नोट्स देखते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से ध्यान रखने होते हैं। तो कहा गया है बालू पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उस पर प्रतिक्रिया बल कम होता है, इसीलिए बालू पर। देखिए, बल क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम, इससे बल की प्रकृति या गुण क्रिया भी कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, जैसे कि बल हमेशा जोड़े में होगा या कभी अकेले नहीं होता है। बल क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल है। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है। ठीक है, बंदूक से गोली चलने पर झटका लगता है। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण वह ऊपर की ओर उठता है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। ज़मीन पर चलते समय ज़मीन पर चोट करना। तो इन्होंने कौन सी चीज़ बताई थी? न्यूटन ने बताया था जब हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो ज़मीन को पैरों से दबाते हैं। तो पैरों को ज़मीन से दबाते जितने, माना कि हमारा वजन जो है 50 किलो का है, तो 50 किलो का व्यक्ति इस ज़मीन को 50 न्यूटन के बल से ज़मीन को दबा रहा है। तो ये ज़मीन भी 50 न्यूटन के बल से पैर को ऊपर फेंकेगी। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही ये बताने का प्रयास करता है। तो अगला देखते हैं, बर्फ़ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उस पर घर्षण बल कम होता है। अनंत तल पर घर्षण गुणांक, तो यहाँ पे म्यू जो होता है इक्वल टू tan थीटा के होता है। ठीक है, और tan थीटा का अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान होता है। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री के कोण पर झुके तल के लिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया 30 डिग्री के कोण पर झुके तल के लिए इसके घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे घर्षण गुणांक जहाँ भी बोले तो म्यू ज्ञात करना है। तो म्यू बराबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है आपके सामने दे रखा है 1/√3 होता है। तो यही इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। तो आगे देखते, घर्षण बल वाले तल पर रुकने में लगाया गया समय यदि t हो तथा उसका वेग v हो तो यहाँ पे कौन सी चीज़ लगती है?
तो T इक्वल टू V अपॉन म्यू जी। जी यहाँ पे जो है वो गुरुत्वाकर्षण है और जी का मान हमेशा देखा गया है कि 9.8 होता है जी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे सेकंड रख सकते हैं, यहाँ से निकल के चीज़ें आ जाती हैं। ये क्वेश्चन इसी सूत्र के ऊपर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। किसी तल पर, तो क्वेश्चन कहता है किसी तल पर एक वस्तु 150 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है। यदि घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान जो है 5, तो रुकने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो तुम्हें टाइम निकालना है। और यहाँ v का मान कितना दे रखा है, v का मान 150 दे रखा है यानी 150। और उसके बाद में म्यू का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे म्यू का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और जी का मान 9.8 होता है। तो इसको सोल्व करने में आसानी के लिए मिनिमा मैक्सिमा के कंसेप्ट से हम लोग 10 मान लिया। तो जैसे 10 माना तो यहाँ पे 150 ऊपर और नीचे 50 हो गया। 1 0 से 1 0 काटा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो यहाँ पे 3 सेकंड का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है घर्षण वाले तल पर वस्तु को रोकने से पहले चली गई दूरी यदि यस हो, ठीक है, तो उसका वेग v हो, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो यस बराबर v² टू म्यू जी, और जी का मान आपने 10 रखा था। न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वस्तु गतिशील है। यदि तल का घर्षण गुणांक 2 हो तो वस्तु कितनी दूरी पर जा रुकेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे चाल दे रखी है इसका वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होता है, इसी तरीके से 4 का वर्ग 16 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है, और यहाँ पे 20 का वर्ग जब करोगे तो 400 हो जाएगा। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। तो 20 का वर्ग 400, और यहाँ पे क्वेश्चन में 2 से गुणा करने के लिए कहा गया है। म्यू का मान 2 है, जी का मान 10 रख दिया। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें निकल के आ गई, कितना सॉलिड क्वेश्चन हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट, और 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ोगे 2 दूना 4, 4 से 4 कटा, सिर्फ 10 आंसर बचा। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ें। तो आगे हम लोग देखते हैं साधारण मशीन। तो साधारण मशीन क्या होती है, वह मशीन साधारण मशीन कहलाती है जो बिना चुंबकीय और विद्युत की शक्ति से चले। साधारण मशीन में शारीरिक शक्ति लगाना पड़ता है, जैसे कि साइकिल होती है, वो कौन सी साधारण मशीन कही जाती है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए उत्तोलक आ जाएगा। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक आलम्बन, भार, आयास, बल से बना एक साधारण मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान बना देता है। आलम्ब क्या होता है, मशीन जिस स्थान से घूमती है उसे आलम्ब या फलवक्र कहा जाता है। ठीक है। भार, मशीन जिस वस्तु को उठा रही है उस वस्तु को भार कहा जाता है। आयास की बात करी जाए या इफोर्ट इसे कहते हैं, जिस स्थान से बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत में कार्य करता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम्ब बीच में रहता है, ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। और उसके बाद में आता कैंची, पिलास और शीशा, ब्रेड, नेकलेट, कील इत्यादि आते हैं। इसी के साथ ही साथ आगे चलते हैं। तो आगे जो कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, इनके यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रथम नियम के एग्जाम्पल्स सारे के सारे दे रखे हैं, जैसे नल चलाना, और यहाँ पे झूले पे 2 बच्चे बैठे हैं जो बराबर में फोर्स करेंगे तो बराबर रहने का, स्टेब्लिश रहने का प्रयास करते हैं।
तो इसके आगे के न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।